वेलकम टू अपना मनी लैब। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। और हम देखते हैं जब हमें लॉस होता है तो जनरली बिगिनर क्या करते हैं, इन लॉसेस को आईटीआर में नहीं दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जब उन्हें पता चलता है कि इन लॉसेस को भी हम सेट ऑफ कर सकते थे, बट एट वन कंडीशन, अगर हमने इसे पिछले साल अपने इनकम टैक्स में दिखाया होता तो तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो यहाँ मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूँ, जब आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो होने वाले लॉसेस को भी आईटीआर में जरूर शो करिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस किस टाइप की ट्रेडिंग होती है, उसमें कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं और हमें उसे सेट ऑफ का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग। देखिए, आप इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सेम डे इक्विटी बाय और सेल करते हैं। डीमेट होल्डिंग इसमें नहीं आती है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका टैक्स लगता है वो होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। हाँ, और ये लगता है आपकी सेल वैल्यू पे। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी है, सेल साइड ही ये टैक्स लगता है और वो होता है 0.025%। और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जानते हैं, आपको जो भी गेन होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में काउंट होता है। अब मैं बात करूं अगर बिजनेस इनकम की, तो दो टाइप की बिजनेस इनकम होती है। एक होती है स्पेकुलेटिव, जिसे हाई रिस्क की ट्रेड्स में भी काउंट किया जाता है। दूसरी होती है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। अब जहां बात आती है बिजनेस इनकम की, तो वहां ऑब्वियसली हमारे पास प्रोविजन होता है कि हमारा जो नेट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या मैं बोलूं नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट मीन्स आपको जो भी गेन हुआ उसमें आपके पास प्रोविजन होता है कि आप एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हैं। वो एक्सपेंसेस, अब मैं एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, चाहे आपकी ब्रोकरेज हो, ब्रोकरेज पे जीएसटी लग रही है, पर हाँ, एसटीटी को आप इसमें डिडक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा आप इंटरनेट चार्जेस हो गए, आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एक्सपेंसेस आप इसमें शो कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस शो करने के बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट आता है, वो आपकी अदर या टोटल इनकम में ऐड होने के बाद जो भी आपका टैक्स स्लैब बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स फाइल करना होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप सैलरीड पर्सन है, आपकी टोटल टैक्स जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है 12 लाख रुपीस, और दूसरी साइड आप इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं। अब इसमें आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ जिसमें से आपने एक्सपेंसेस दिखा के सब कुछ, जो भी आपके एक्सपेंसेस है इस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से रिलेटेड, वो करके आपका नेट प्रॉफिट आया 1 लाख। 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो ये आपकी 12 लाख प्लस 1 लाख ऐड होके टोटल 13 लाख के हिसाब से जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। अब बात आती है, प्रॉफिट तो हमेशा होता नहीं है, स्टॉक मार्केट है और इंट्राडे ट्रेडिंग तो वैसे भी स्पेकुलेटिव में आती है, स्पेकुलेशन माना जाता है इसको। पर अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में हमें क्या करना है, लॉस के केस में आप उसे अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में, या तो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे जो भी आपको गेन हुआ है अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपको कोई गेन हुआ है तो इस वाले लॉस को आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो इस स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को आप नेक्स्ट 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इस साल आपने इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करी, आपको 1 लाख का लॉस हुआ, ठीक है, आपने उसको आईटीआर में दिखाया। आईटीआर में दिखाने के बाद जब नेक्स्ट ईयर अगर आपको 2 लाख का प्रॉफिट होता है, तो प्रीवियस ईयर जो आपको 1 लाख का लॉस हुआ था, पहले तो वो उसके साथ सेट ऑफ होगा। तो आपको नेक्स्ट ईयर 2 लाख पे टैक्स नहीं भरना, आपने प्रीवियस ईयर के 1 लाख के साथ लॉस को सेट ऑफ कर दिया। अब आपका नेक्स्ट ईयर बचा केवल और केवल 1 लाख का प्रॉफिट। उसमें से आप एक्सपेंसेस भी हटाएंगे। एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा उसको आप टोटल इनकम में ऐड करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स फाइल करेंगे। अब हम देखते हैं टैक्सेशन ऑन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स बोले तो फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे पहला तो सबसे पहले आपका टैक्स लगेगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, अगर, और वो भी लगेगा केवल सेल साइड। सपोज आप फ्यूचर सेल करते हैं तो जो आपकी फ्यूचर की ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी उस पर आपका टैक्स लगेगा 0.02%। और वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उस पर आपका लगेगा 0.1% टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का, या मैं बोलूं प्रीमियम का। जितना भी प्रीमियम आपने सेल किया उस ऑप्शन के थ्रू, उस पे 0.1% का एसटीटी लगेगा। अब बात आती है एफ के थ्रू जो भी आपकी इनकम होती है या डेरिवेटिव के थ्रू, उसे रखा गया है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के लॉस को आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर सेट ऑफ कंप्लीटली नहीं हो पाता तो आप नेक्स्ट 8 इयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब बात आती है कि बिजनेस इनकम है तो इसमें हम ऑब्वियसली
हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं इस बिजनेस को करने में, उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारे प्रॉफिट में से उन एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होने के कारण हम एसटीटी को भी इसमें से डिडक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। तो एसटीडी को और अदर एक्सपेंसेस को, जो भी बिजनेस सेटअप करने के लिए चाहिए या रनिंग ऑपरेशंस के लिए जो भी एक्सपेंसेस चाहिए, चाहे लैपटॉप हो गया, चाहे इंटरनेट सर्विसेज हो गई, उन एटसेट्रा सर्विसेज को माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, उसको आप अपनी टोटल इनकम में ऐड करेंगे। और अगर आप एज एन इंडिविजुअल है, तो जो भी टोटल इनकम आपकी जिस स्लैब में आती है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स फाइल करेंगे। पर अगर आप एज एन इंडिविजुअल की जगह एक कंपनी बना के इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप इसे कॉर्पोरेट टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स फाइल करेंगे। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन और इक्विटी बेस्ड होल्डिंग। मीन्स हम जब इक्विटीज को बाय करते हैं और अपनी डिलीवरी में ले लेते हैं, तब मेनली सबसे पहला टैक्स लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये जो एसटीटी है, जब अपन इक्विटी होल्डिंग में ले रहे हैं, तो वो आपके बाय साइड भी लगता है और सेल साइड भी लगता है। और ये जिस रेट से लगता है वो है 0.1%, और वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू का। आप इक्विटी बाय कर रहे हैं, होल्डिंग में ले रहे हैं, तो आपका 0.1% एसटीटी लगेगा, और जब आप उसे सेल करते हैं तो भी उस पर आपका 0.1% एसटीटी लगेगा। अब बात आती है, जब आप इन इक्विटीज को सेल कर रहे हैं, सेल करते हैं, तो एसटीटी तो लगेगा ही लगेगा। उसके साथ जो आपको गेन हुआ, ये इक्विटी या स्टॉक सोल्ड आउट करने पर, उस पे भी आपका टैक्स लगता है। वो दो टाइप के होते हैं, मोस्ट पॉपुलर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए पहली कंडीशन होती है कि जो इक्विटी की होल्डिंग है, जिनको आपने सोल्ड आउट करके गेन मिला है, वो होल्डिंग पीरियड आपका 12 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। और लॉन्ग ये एलटीसीजी जो लगता है, वो लगता है 12.5% के हिसाब से। और इसमें एग्जम्पशन लिमिट होती है, वो होती है 1.25 लाख। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने कोई होल्डिंग 12 मंथ से ज्यादा रख रखी है, और उससे जैसे ही आपने बेचा, आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 2 लाख में से आप सबसे पहले जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 1.25 लाख, उसको माइनस करेंगे। रिमेनिंग बचे 75,000। तो 75,000 पे आपको 12.5% टैक्स देना होगा। अब दूसरी साइड बात आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है, 12 मंथ से कम है, तो जो भी आपको गेन होगा, उस पर आपको फ्लैट 20% टैक्स देना होगा। और हाँ, ये जो भी कैपिटल गेन की हम बात कर रहे हैं ना, ये किसी और इनकम हेड से मिक्स या मर्ज नहीं होता है, ये किसी में ऐड नहीं होता है, इस पे आपके फ्लैट टैक्स लगता है। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट है, लॉस भी हो सकता है। तो अब लॉस के केस में क्या होता है, मैं इसका सेट ऑफ रूल बताता हूं आपको। सपोज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रखा है, तो आप उसको सेट ऑफ केवल और केवल लॉन्ग टर्म गेन से या शॉर्ट टर्म गेन से, दोनों में से किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। पर अगर सेट ऑफ कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट 8 ईयर्स तक आप इस गेन को, शॉर्ट टर्म गेन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, आपने बुक कर लिया है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना, इसको केवल और केवल आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं।